माशाल्लाह आज जो है मैं लेके जा रही हूँ निदा की ईदी। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है निदा की ईदी। तो माशाल्लाह अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निदा के घर पे। तो बहुत ही जल्द अब हम निदा की शादी की और आतिफ की शादी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रमजान चालू है, माशाल्लाह सब लोगों को पता है ना। तो माशाल्लाह आज जो है मैं लेके जा रही हूँ निदा की ईदी। जैसे कि उन लोग भी लेके आ गए थे, सबसे पहले तो मुझे जाना चाहिए था, मगर जब मैंने निदा के कपड़े ली तो वो मैंने डाली थी टेलर के पास में सीने के लिए। तो टेलर ने बोला कि हम लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा सी के देने के लिए। तो मैंने बोली ठीक है। निदा की अम्मी को बोली कि एक काम करो आपा, क्या तुम सबसे पहले आ जाओ, मैं तुम्हारे बाद में आती हूँ लेके ईदी, है ना? ठीक बराबर। तो माशाल्लाह आज हम लोग लेके जा रहे हैं निदा की ईदी। माशाल्लाह देखिए हम लोगों ने घर में खुद बैठ के सारी चीजों को पैकिंग की है एकदम अच्छे से। कहीं पर हम लोगों ने पैकिंग करने के लिए नहीं दी है। मैं गई क्राफिक मार्केट से जो जो सामान लगता है सारा सामान लेके आई अच्छी तरह से। मैंने, सबरीन ने, मेरी ननन की बेटी ने और हम लोग सब लोगों ने मिलकर ये अच्छे से माशाल्लाह एकदम अच्छे से पैक किए। तो आप लोगों को अभी हम लोग निदा की ईदी भी बताएंगे और मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ वो भी बताऊंगी। मैंने बहुत लोगों को कमेंट में ये बात पूछी थी कि ईदी में क्या क्या लेके जाते हैं, तो आप लोग मुझे बताइए। तो जो जो लोगों ने मुझे जो जो सामान बोले वो सारे सामान भी मैंने ली हूँ। मेरे घर वालों को भी पूछी थी तो उन लोग ने बताए थे, वो हिसाब से भी मैंने सामान ली हूँ। मगर कुछ लोगों ने मुझे बोले थे कि सुरगुमे की कटोरी भी लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं, मगर वो तो नहीं लेके जाते हैं। मैंने तो किसी को देखी नहीं लेके लेके जाते हुए, क्योंकि मैंने अभी तक का रील्स पे भी अगर कितने लोगों की ईदी देखी हो तो जैसी मैंने बनाई हो वैसे ही सब लोग लेकर जाते हैं ना। और दूसरी बात, हाँ, मेकअप का सामान अभी इसके अंदर नहीं है। तो बहुत लोग अगर देखकर बोलेंगे कि आपने मेकअप का सामान नहीं लिए निदा के लिए, तो निदा ने खुद ही मना करी थी, बोली थी अभी मम्मी मंगनी में ही तुमने मेरे को इतने सारे मेकअप का सामान दिए थे, वो मेरे पास में वैसा ही रखा हुआ है, अभी तक मैंने उसमें से थोड़ा भी सामान यूज नहीं करी हूँ, कभी मुझे मेकअप का कुछ भी सामान मत लेना। और बोले अभी शादी में तो मुझे लेने ही वाले है ना मेकअप का सामान, तो फिर डबल डबल टिबल टिबल सामान क्या करना है। इसके लिए मैंने उसके लिए मेकअप का कोई भी सामान ले ली हूँ। बाकी माशाल्लाह बंगड़ी वगैरह, सैंडल वगैरह, कपड़े, बाकी शुरगुमे का सामान, इफ्तारी का सामान, वो सारा मैंने ली हूँ। अब पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग इफ्तारी बनाकर साथ में लेके जाते थे, मगर अभी किसी के पास में उतना टाइम नहीं होता है ना। तो सब लोग क्या करते हैं, समोसे की पट्टी, चीज, मोयनीस ना, हाँ। वो सारी चीजें अपने केचप वगैरह अपने हिसाब से दे देते। तो चलिए आइए हम लोग आपको बताते हैं। तो चलिए आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये है निदा की ईदी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख के भी लगाए हैं निदा की ईदी, है ना। हाँ। ये सब हम लोग ने मोबाइल से सब निकाल के क्या किया, सिर्फ हम लोग ने प्रिंट आउट निकाले। प्रिंट आउट निकाल के सब हम लोग ने हमारे हिसाब से पूरा इसको सजाए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पूरा सेवई का सामान है, यानी शुरगुमे का सामान है। दूध है, ड्राई फ्रूट है, शक्कर है, सेवई है, घी है ना। ये सारे मिल्क मेड हम लोग यूज करते हैं, तो इलायची पाउडर भी डालते हैं। तो सारी चीजें मैंने इसके अंदर ली हूँ। ये जो है ये सारा इफ्तार का सामान है। जो जो निदा को पसंद है वही मैंने ली हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पे रूह अफ़ज़ा, फालूदा, ये निदा बहुत शौक से पीती है। एक टैंग, ये क्रीम, ये कैरेमल कस्टर्ड। फिर यहाँ पर भी सारे इफ्तार के सामान है। यहाँ पे एक तेल की थैली भी दी हूँ मैं फ्राई करके खाने के लिए। ये सब देखिए, ये इसको क्या बोलते हैं जी? ये फ्रेंच फ्राइज। हाँ, ये मैक्रोनी, मैगी। ये मैगी, वो बिस्किट निदा को बहुत पसंद है, वो वाला चॉकलेट निदा को बहुत पसंद है, वो भी ली हूँ मैंने। वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, खजूर है, मस्का है, चीज है, टमाटो केचप है, टमाटो गुलाब केचप है, जामुन है। गुलाब जामुन है, समोसे की पट्टी, रोल की पट्टी, सारी मोयनीस वगैरह सारी चीजें वहाँ पर भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पे 2 ड्रेस है निदा के। हाँ। और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पे अपना इसका निदा का अबाया है। कौन सा वाला जो है पश्मीना। ये तस्बीह है ना। और यहाँ पे ये ईद का ड्रेस है निदा का, ये वाला कलर उसने पसंद करी, उसके ऊपर की बंगड़ी है, उसमें कान का है। ये वाली सैंडल है निदा की, देख सकते हैं आप लोग, है ना। और यहाँ पे ये जो है ये परफ्यूम है, ये पर्स है, और ये 2 कांटे हैं, और फ्रूट भी है। तो फ्रूट जो है वो पैकिंग करने के लिए मैंने दी हूँ, वो रास्ते में हम लोग जाते जाते वो फ्रूट पैकिंग वाला ले लेंगे, है ना। और थोड़े से गजरे अगर रास्ते में दिखेंगे तो थोड़े से गजरे भी हम लोग
रास्ते से ले लेंगे, है ना। जाने के समय जो रोड पे देखो, अभी तो यहाँ पे धूप है, यहाँ पे तो फूल भी किधर मिल रहा नहीं है। तो अगर मेरे को जाने के समय रास्ते में कहीं फूल नजर आ जाएंगे तो मैं फूल ले लूंगी ना। तो अभी काफी टाइम हो रहा है, क्योंकि हम लोग भी इफ्तार से पहले ही आए थे, तो मैं बोली मैं भी इफ्तार के पहले ही जाऊंगी ना। तो चलिए अभी निकलते फटाफट से। ये पकड़ तू, ऐसा पकड़ इधर नीचे से नहीं, नीचे से पकड़, ऐसा पकड़ एकदम अबे तो क्या करना पड़ेगा? तो मैंने मेरे को खिला के चलो ले लो समीरा भी उठा लो। रायन भाई क्या आपके दिल है ना अंदर और भी तो अंदर और कितने आयान भाई जाओगे ना अंदर में? अंदर में का पकड़ के तो फाइनली चलिए अभी बस हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। माशाल्लाह अच्छा हो गया, घाई कर करके इन लोगों को जल्दी निकाली मैं। तो इधर पहुंचते पहुंचते और टाइम भी हो जाता था, और रास्ते में कहता ट्रैफिक वगैरह मिल ही जाती है ना। जल्दी निकले गए थे, जल्दी निकले तो अच्छा फिर है ना। तो अपन इफ्तार बाद ही पहुंचते थे पक्का ही है। तो इफ्तारी कार में हो जाती है तो फिर क्या मतलब रहता फिर था। क्या मतलब होता था। पूरी देर में पहुंच ही जाएंगे। अभी कितना बज रहा है? 5:30 होने आए। आधे घंटे पहुंच जाएंगे ना। हाँ 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। मैंने निकाली जल्दी, मैं बोल रही थी लोग मेरे को बोलते थे आराम से 5 बजे निकलेंगे तो भी चलेगा। मैं बोली नहीं, तुम लोग निकलो, मेरी बात सुनो। पकड़ते चलो देख इतने नाजुक से ले मिठाई डब्बा मारा आज निको तो माशाल्लाह अभी हम लोग पहुंच चुके हैं निदा के घर पे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये सारी चीजें मैंने वहाँ से अपने घर से पैक कराई थी। मैंने मेहंदी का कोन लेना भूल गई थी, तो मैंने यहाँ से निदा को बोली कि बेटा देख कोन ले ले दो। तो निदा बोली मम्मी घर में है, वही कोन ले लेती हूँ। मैंने बोली ठीक है बेटा, चल जो तेरे पास में कोन है ना वही रख देंगे अपन लोग। तो यहाँ पे के जोड़े में 2 कोन आ गई। फ्रूट की बास्केट मैंने उसको दे दी थी, मैं बोली बेटा तेरे उधर से तो पैकिंग करवा के लेना। तो माशाल्लाह यहाँ पे फ्रूट की पैकिंग भी देखिए अच्छी तरह से हुई है। ऐसा फ्रूट है ना एकदम जबरदस्त फ्रूट की पैकिंग भी यहाँ पे एकदम अच्छे से हो गई है। बाकी यहाँ पे सारे सामान आ चुके हैं माशाल्लाह। तो सभी लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, आधे से ज्यादा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, फाइनल अभी हो जाएगा। रोजा खोलेंगे खरीदी वगैरह रख के। कैसा लगा आप लोगों को मुझे जरूर बताना। हम लोगों ने इतना अच्छे से घर में बैठ के ये सारी चीजें सजाए, आप लोगों को कैसा लगा, है ना। प्यारा लग रहा है ना। मस्त लग रहा है। खाली फूल की कमी है, अभी रमजान का टाइम है, कहाँ पे भी फूल नहीं मिल रहे। थोड़े गजरे लेने का था, फूल बोले तो था, हार वगैरह नहीं चाहिए था, खाली जरा गजरे चाहिए था। मगर वो भी अभी सब रोजे में है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा लाने करने के लिए। मैं बोली जाने तो नहीं, मुझे मैं भी मेहंदी का कोन मेन भूल गई थी और फूल भी नहीं मिला। बोली जाने तो चलो, फूल और मेहंदी का कोन नहीं मिला तो चलेगा। ऐसा मुंह को इस साइड से कवर कर, हाँ दोनों साइड से कवर। अलकान को भेज दे। अच्छा तो बारे में बात फरमा कहिए तो बेहतर ज्ञानी आप है अल्लाह हमें कामिल ईमान नसीब फरमा और पूरी हिदायत अता फरमा। है अल्लाह हमें पूरे रमजान की नेमत और बरकत से माला माल फरमा। आमीन। इस्लाम के तौर पर अमल करने वाला बना दे। है अल्लाह तू अपना मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज ना बना।
कर गया। हाँ रखो ना, ये रखो ना, ईद का वो शुरू का वो सब है ना, वजन है, चलेगा ठीक है। सब दो। समीना भी बेचा था, इधर देखा मैं। हाँ तो चलिए माशाल्लाह यहाँ पे अभी हमारा इफ्तारी अच्छी तरह से हो गई माशाल्लाह। निदा को मैंने ईदी दे दी है ना, और ईदी में लिफाफा भी दी, खाली फूल मुझे मिला नहीं और मेहंदी की पोज में भूल गई थी, तो निदा के मुझे बोले घर में रखे है मैं दे देती हूँ, तो वही माशाल्लाह उनकी पोज मैंने रख दी। ऐसा मैंने मतलब पोज नहीं लेके आई मेहंदी की, और फूल भी मार्केट में कहीं पर भी मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो वो दो चीज मेरे से ये हो गई। चलो पहली बार है, अभी नेक्स्ट टाइम अशरफ की कभी ईदी लेके जाऊंगी या कुछ लेके जाऊंगी तो ये बात का याद रखूंगा, ये सब चीजें भी इसके अंदर लगती है ना इम्तियाज। बराबर। तो चलिए हम लोग तो एक गाड़ी में आ गए और पीछे इम्तियाज और सबिन पीछे से आ रहे थे, तो लेट हो गया मगर फाइनली पहुंच ही गए है ना। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकली कहीं करके ना, अगर आपको लेट हो तो रास्ते में इफ्तारी हो जाती थी अपनी। इफ्तारी हो जाती, तो लंबे का मामला है ना। ट्रैफिक भी थी ना बहुत। और क्यों लेट हुआ मालूम है, जरा शिफा ना जाके सो गई थी घर पे, हाँ तैयार नहीं रही। शीफा की एक शीफा की वजह से हो गया, जाके सो गई थी अरे ना। बहुत लोग पूछ रहे शिफा है कौन, बताओ अभी हर इंसान को हर एक चीज बताने का, शिफा है कौन, शिफा तो कौन है। शिफा एक लड़की है। तुम्हारी भांजी हो। और तुम मेरी भांजी है ना। भांजी हूँ भांजी। आसिफ भाई के फुप्पू की बेटी, सगे फुप्पू की बेटी, और ये सगे फुप्पू का बेटा। तब के सगे भाई है। चलो चलो ये निकलते हैं। हाँ चलो मार दे दो, तो लगी नींद ईदी गई थी लेकिन ड्रेस व्रेस सब पसंद आए तेरी मर्जी के हिसाब से, तेरी मेरे को तो लेके गए थे। अच्छा अच्छा अच्छे से एकदम अच्छे से हम लोग सजा के लेके आए ना, ताकि के लिए सब मैजिक लेके आए, और तेरे को वो आवाज चाहिए था। हाँ वो पश्मीना भी मिल गया, मैं बहुत टाइम से मम्मी को बोली थी, मम्मी को बोले मम्मी को बोलो, तो मैंने मम्मी को बोली, फिर मम्मी ने लेके आ। मतलब तुमने कमाई को बोला नहीं मैंने उनको पूछी कि ये काम मिलेगा करके ऐसा अरे मेरे को बोलने का था, मैं लाती थी ना तेरे लिए, कमाई चांद तारे नहीं लेके आएंगे, मैं तेरे लिए लेके आ जाऊंगी। चलो चला चलते, चोरी में निकल रही हूँ मैं, ऊपर आ रही तो तेरी आधी बिल्डिंग देख रही थी। मतलब तेरी गाड़ी के साथ में हाथ बटा निकल जल्दी कर ले, नहीं तो मैं तेरे को लेके जाती थी मगर मम्मी अकेले ना, मम्मी के साथ में काम कर ले तो बेचारा अकेले ना। यहाँ पे एक्सीडेंट लेटा हुआ है और इम्तियाज भाई अभी जाते जाते घर पे फिर ग्रुप गए, अभी हम लोग बोले सही करके चले जाना, नहीं उन लोगों की नहीं उन लोगों को जाने देगा सही का, जो इम्तियाज से कपड़े उसके कपड़े नहीं जाओ ईद के दिन आ जाएगी ना शाम को। तो चलिए चलिए हम निकलते, बहुत लेट हो रहा है, चल भाई चलो चले के बाद आते जाते रहो। आते जाते रहो। चलो आओ भाभी, नहीं समरी।
बहुत प्यार लगा। हाँ चलो अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस। हाँ हेलो इसके लिए अल्लाह हाफिज, मैं यही खड़ी हूँ। अल्लाह हाफिज। संभाल के जाओ। आती तो हाँ हाँ नहीं, अभी उनके साथ काम है, हम लेके जो जाएंगे। देखो बुलाती आप चलो अल्लाह हाफिज। कैमरे से अल्लाह हाफिज। अभी काम है ना, ये तो आती थी। अभी बढ़ते हैं, फिर हम लेके जो जाएंगे। हाँ चलो अल्लाह चल आओ खाला फिर। तो माशाअल्लाह अभी हम लोग आ चुके हैं घर पे। मतलब आके तो हम लोगों को काफी टाइम हो गया। ये मैं दूसरे दिन आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ। मतलब मैंने अपना वीडियो नहीं खत्म करी थी, तो मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। हम लोग आए, सैरी वगैरह करके इतना थक गई थी, मेरे पे बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। मैं चाहती हूँ माशाल्लाह नीता की ईदी मैंने अच्छी तरह से पहुंचा दी। नीता को बोली कि अच्छे से मेहंदी वगैरह लगाना, तैयार वगैरह सब अच्छे से हो जाना। हो सके तो सारा अम्मी के साथ में काम हो जाएगा। मेहमान आके तुम्हारे घर से चले जाएंगे तो इंशाल्लाह घर पे आना जरूर करके। उसकी अम्मी को भी बोल के आई, नानी को भी बोल के आई, खाला को भी बोल के आई, भाई को भी बोल के आई। अब्बा उसके दुबई में, इंशाल्लाह अब्बा कभी आएंगे तो अब्बा को भी बोलती रहती हूँ। तो चलिए आप लोग भी मेरे बेटे के लिए, मेरी बहू के लिए बहुत सारी दुआएं करना। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे। इसी तरह से जैसे आज हमारे परिवार में एक दूसरे के लिए प्यार है, बस ऐसे ही हमें का जिंदगी भर इसी तरह से प्यार कायम रहे। माशाल्लाह मेरे बेटे में और नीता में भी जितनी मोहब्बत है वैसी मोहब्बत रहे। ऐसी इन लोग एक दूसरे की इज्जत करते रहे, बस ऐसी जिंदगी भर साथ रहे इंशाल्लाह। अभी तो ये शुरुआत हुई, आगे आगे तो आप लोगों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत ही जल्द अब हम नीता की शादी की और आसिफ की शादी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा मैं आराम कर लेती हूँ, उसके बाद में ही इन लोगों की शादी की शॉपिंग की तैयारी में करूंगी। जब भी मैं तैयारी करूंगी तो आप लोगों को अपने साथ में लेकर ही करूंगी। थोड़ी थोड़ी चीजें मुझे नहीं पता है, तो हो सके तो कोशिश आप लोग करना, क्या मुझे कमेंट के जरिए बता दिया कीजिए क्या मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना है। हल्दी जब लगानी रहेगी आसिफ को तो कितने दिन की हल्दी आसिफ को लगानी है, और जैसे कि क्या क्या रस्मों रिवाज होते हैं, जैसे कि जो थोड़ा बहुत मेरे घर वाले करते हैं वो सब तो मुझे पता है, मगर और भी नहीं पता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम किसी का रहता है तो बहुत सी चीजें किसी को नहीं पता रहती, मगर हो सके तो मैं कोशिश करती रहती हूँ इसको उसको पूछ कर क्या भाई क्या रस्मों रिवाज होती है। और मेरी तो यही ख्वाहिश है, यही अरमान है कि मेरे बेटे की जब मैं शादी करूँ, मेरी बहू को मैं घर में लेके आऊँ तो पूरी रस्मों रिवाजों के साथ करूँ, पूरे बैंड बाजे के साथ करूँ, है ना। हाँ इसमें मैं सबको खुश रखूं, अल्लाह को भी राजी करूं, अल्लाह को भी खुश रखूं, और दुनिया में जितने लोग हम लोगों को देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं खुश करूं। बराबर। तो चलिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। फिर मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।